हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना है मेटलर्जी के, दैट इज आइसोलेशन ऑफ योर मेटल। ठीक है, अब मेटल का आइसोलेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है उसमें अभी भी अदर एलिमेंट्स हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्ट आइसोलेशन से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले फ्रॉम योर ओर हमें बहुत सारी नहीं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। व्हाट डू यू मीन बाय क्रूड मेटल? देखो, क्रूड मेटल वो मेटल है जिसमें कि 95% तो आपका मेटल है, अदर 5% या फिर हम बोल सकते हैं 5 to 7% आपकी इम्प्योरिटी स्टिल उस मेटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है क्रूड मेटल वहाँ कहाँ से? आपके कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर कहाँ से मिला था? बाय योर कॉन्सेंट्रेशन मेथड जो हमने अप्लाई किए थे, चाहे वो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो, चाहे आपका लीचिंग हो, चाहे फ्लोटेशन प्रोसेस हो, चाहे मैग्नेटिक सेपरेशन हो। तो जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है उसमें से अब हमें क्या करना है? क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका ओर जो है वो किस टाइप का है, सल्फाइड फॉर्म में है या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है या अपने कार्बोनेट फॉर्म में है या अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में है, अगर आपके पास जो भी डिज़ायर्ड ओर है जिसको आपने कॉन्सेंट्रेट किया है वो और अगर अपने सल्फाइड फॉर्म में हो या हाइड्रेटेड फॉर्म में हो या कार्बोनेट फॉर्म में हो या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, आपको पहले उस ओर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसके ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑक्साइड फॉर्म में। तभी आप आगे एक्सट्रैक्शन मेथड्स अप्लाई करोगे फॉर द आइसोलेशन ऑफ योर क्रूड मेटल फ्रॉम योर कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ठीक है, तो अब ध्यान क्या रखना है, चाहे आपका ओर सल्फाइड फॉर्म में हो या हाइड्रेटेड फॉर्म में हो या कार्बोनेट फॉर्म में हो या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, सबसे पहले आप उसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और फिर ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम सेकेंड मेथड लगाते हैं, रिडक्शन ऑफ योर ऑक्साइड ओर। और उस ऑक्साइड ओर से हमें क्या मिलता है? जब हम ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, ऑक्साइड फॉर्म में अगर आपका ओर है, मान लो आपका आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, Fe2O3 हो गया। अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, अगर वो इन चारों में से किसी भी फॉर्म का है तो आप उसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा, उस ऑक्साइड ओर का आप क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने पे आपको आपका क्रूड मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पहले हमें क्या करना है, आपके जो भी टाइप का ओर है उसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है आपका कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अभी हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रेटेड ओर का किस फॉर्म में? उनके ऑक्साइड ओर के फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, पहला है कैल्सिनेशन एंड सेकेंड वन इज योर रोस्टिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जो कैल्सिनेशन मेथड है आपका वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि जो आपका रोस्टिंग मेथड है वो किस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेजर डिफरेंस है। आपके एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस जब आते हैं तो वहाँ पे ये स्पेसिफाइड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि कैल्सिनेशन है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जबकि आपका रोस्टिंग किस में होता है? आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं कैल्सिनेशन। तो आपको क्या करना है? ओर की हीटिंग करनी है, जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसकी हीटिंग करनी है। और वो हीटिंग कैसे करनी है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर।
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, जो भी कैल्सिनेशन या रोस्टिंग का प्रोसेस होता है वो रिवर्बेटरी फर्नेस में होता है। किस में होता है? रिवर्बेटरी फर्नेस में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दिस वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, रिवर्बेटरी फर्नेस, जिसमें कि आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो, जो कैल्सिनेशन आप कर रहे हो, हीटिंग ऑफ ओर, वो किस टाइप के ओर पॉसिबल हैं? कैल्सिनेशन किस किस पे एप्लीकेबल हैं? अगर आपका कार्बोनेट टाइप का ओर है, या फिर आपका हाइड्रेटेड टाइप का ओर है, या फिर आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म में ओर है, तो फिर आपको क्या करना है? कैल्सिनेशन मेथड अप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे FeOH होल थ्राइस है, आपने इसकी हीटिंग की, तो हीटिंग करने पे आपको आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही यहाँ से क्या हुआ? वाटर कंटेंट रिमूव हुआ। मतलब जो भी वोलाटाइल पार्ट है, मतलब जो भी आपका ओर में वोलाटाइल पार्ट है, वो क्या हो गया है? यहाँ से रिमूव हो गया है, और आपको आपका जो ओर है वो किस फॉर्म में आ गया है? वो अपने हाइड्रोक्साइड फॉर्म से आपके ऑक्साइड फॉर्म में आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो CaCO3.MgCO3, जब आप यहाँ पर हीटिंग कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। मतलब आपको जो ओर है वो किस फॉर्म में मिल रहा है? ऑक्साइड फॉर्म में। और यहाँ से क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है। पहले ये कार्बोनेट फॉर्म में था मेटल, और अब, या फिर हम बोल सकते हैं पहले वो अपने और क्या था? कार्बोनेट फॉर्म में, और अब अपने ऑक्साइड फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो Al2O3.2H2O, यहाँ पे आपको क्या करना है? हीटिंग करोगे जैसे ही आप, तो आपको, अब ये क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म है ओर का, आपको क्या मिल जाएगा? Al2O3 मिल रहा है, जो कि एक ऑक्साइड फॉर्म है ओर का, ठीक है। और जब आपको ऑक्साइड फॉर्म मिल जाता है ओर का, उसके बाद आप कौन सा मेथड लगाते हो? रिडक्शन मेथड, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पे जो भी पार्ट निकल रहा है वो कैसा पार्ट है? वोलाटाइल पार्ट, चाहे वाटर की बात करो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है? जो रोस्टिंग का प्रोसेस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है या एयर के प्रेजेंस में होता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका ओर है, चाहे सल्फाइड फॉर्म में हो, बेसिकली तो हम सल्फाइड फॉर्म ही लेके चलते हैं रोस्टिंग में। जैसे आपका सल्फाइड फॉर्म का ओर है, तो अगर आप उसकी हीटिंग कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से जो भी सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? अपने वोलेटाइल फॉर्म में, मतलब SO2 फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ध्यान क्या रखेंगे? जो भी रोस्टिंग है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव गैंग पार्टिकल्स, एलिमेंट लाइक सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है। जब आप रोस्टिंग कर रहे हो सल्फाइड फॉर्म की ओर की, तो हो क्या रहा है? वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में जा रहा है। देखो, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अपने जिंक ऑक्साइड फॉर्म में जा रहा है, SO2 बाहर निकल रहा है। लेकिन क्या बचा यहाँ पर? हम बोल सकते हैं अब इस ऑक्साइड फॉर्म का मैं रिडक्शन करूँगी और मुझे क्रूड मेटल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर और भी फ्यूज्ड इम्प्योरिटीज़ हों। जैसे ये सल्फ़र, आर्सेनिक, फॉस्फोरस हैं, इनको हम कलेक्टिवली फ्यूज्ड इम्प्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं। ये जो फ्यूज्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जब आप रोस्टिंग करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आर्सेनिक है, वो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और AS2O3 इस टाइप का एक कंपाउंड बनाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, जो कि कैसा होता है? वोलेटाइल इन नेचर, और वो बाहर निकल जाता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस से हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके ओर में कोई भी फ्यूज्ड इम्प्योरिटी है, जैसे चाहे आर्सेनिक की हो, फॉस्फोरस की हो, सल्फर की हो, ठीक है, तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव ओर। और रोस्टिंग का मेन पर्पस क्या है? हमें क्या करना है? अपने सल्फाइड फॉर्म ऑफ ओर से उसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर में। क्योंकि जब ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर हमें मिलेगा, तभी हम फर्दर उस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं? रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं ऑक्साइड ओर पे। और रिडक्शन करने पर ऑक्साइड ओर का हमें क्या मिल जाता है? हमारा क्रूड मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रोस्टिंग से 2 बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़, यू कैन कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू योर
ऑक्साइड फॉर्म। एंड नेक्स्टली अगर आपके ओर में कुछ भी फ्यूज इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होती हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो इम्प्योरिटीज़ उससे रिएक्ट करती हैं। और ये जो इम्प्योरिटी हैं अपने एलिमेंटल फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती हैं, एलिमेंटल फॉर्म में, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने वॉलेटाइल स्टेट में चली जाती हैं और वो रिमूव हो जाती हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर मिलता है। एंड ऑन फर्दर रिडक्शन वी ऑब्टेन द क्रूड मेटल। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हमें इनिशियली जो भी हमारे पास सल्फाइड फॉर्म ऑफ ओर हो, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ओर हो, आपका कार्बोनेटेड फॉर्म ऑफ ओर हो या हाइड्रोक्साइड फॉर्म ऑफ ओर हो, उसको हमें पहले उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन ओनली वी कैन डू द रिडक्शन प्रोसेस। और उस रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म जो है उसका रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हमें मेटल मिल जाता है। तो रिडक्शन हमने नहीं देखा है, बट हमने ऑक्साइड फॉर्म कैसे बनाते हैं आपके सल्फाइड फॉर्म का या किसी अदर फॉर्म का ऑक्साइड फॉर्म कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया। ठीक है, और कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और इसमें ध्यान इम्पॉर्टेंटली ये रखना है कि यहाँ पे ये जो है कैल्सिनेशन वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जबकि रोस्टिंग आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।